सेकेंड टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन्स। क्या आएगा? अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट। ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा? सही है। और ये क्या है मेरा? हाइपोटेनियस। राइट, हाइपो। अब यहां पर अगर मैंने इसका नाम दिया ए बी सी, ट्रायंगल का नाम क्या दिया? ए बी सी मेरा ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है? और बी, एंगल बी से एक एल्टीट्यूड में खींचता हूं, मतलब एंगल बी को बाइसेक्ट करता हूं। किसको बाइसेक्ट करता हूं? तो ये मेरा एल्टीट्यूड गया सीधा। तो यहां पर जाकर ये क्या बना रहा है? इसका परपेंडिकुलर। क्या बना रहा है? ठीक है, इसका नाम मैंने दिया डी। ये पॉइंट का नाम क्या दिया? तो क्या कर रहा है? बी डी इज बाइसेक्टिंग द एंगल ऑफ ए बी सी। क्या आ गया? बी डी बाइसेक्ट द एंगल ए बी सी। क्या कर रहा है? उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो हिस्से में जा रहा है। ये क्या बना? बी डी क्या है? एल्टीट्यूड। क्या है? मतलब बी डी जो है परपेंडिकुलर टू ए सी। राइट, यही है ना? बी डी इज परपेंडिकुलर टू, इसके ऊपर क्या बना रहा है? ये परपेंडिकुलर बना रहा है। क्या बना रहा है? हम लोग क्या सीख रहे हैं? ज्योमेट्रिक मीन्स। क्या सीख रहे हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये एल्टीट्यूड है, क्या नाम है इसका? बी डी। बराबर है। बी डी का स्क्वायर क्या आएगा? तो यहां पर डालेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर ए डी इंटू डी सी। क्या आएगा? बी डी का स्क्वायर, बी डी का यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ए डी, ठीक है, ए डी इंटू डी सी। क्या आ गया? सिंपल सा एकदम। क्या आ गया? बी डी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। बराबर है। अब मैंने क्या बोला कि अगर इसकी वैल्यू जो है मेरे पास 12 है। कितनी है? 12। राइट, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है? 12। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6। कितनी है? 6। और मेरे से पूछ रहा है कि बी डी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। क्या समझ में आया आपके? ए डी 12, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ए डी इज इक्वल टू 12 एंड डी सी इज इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी। तो मेरे को सीधा ध्यान में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला? ज्योमेट्रिक मीन्स। किसका फॉर्मूला? मेरे को ये दो वैल्यू दिया है और ये बीच का एल्टीट्यूड पूछा है मेरे से। क्या पूछा है? एल्टीट्यूड। तो क्या आ जाएगा इधर पे? बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। तो बी डी का स्क्वायर मेरे को फाइंड करना है। ए डी की जगह पर उसकी वैल्यू कितनी आ गई और डी सी की जगह पर उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो कितना आ गया? बी डी का स्क्वायर इज इक्वल 12 6 कितना हो गया? 36, सॉरी 72। 12 6 72 हो गया। 12 6 ठीक है। अब क्या करेंगे? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रूट 72। ये स्क्वायर यहां से क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि सामने वाले पे क्या चढ़ गया? रूट। जब इसके ऊपर से स्क्वायर हट रहा तो सामने वाले पे क्या आ गया? रूट आ गया रूट। अब क्या करेंगे? यहां पर ऐसा टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ गया? ये बी डी इज इक्वल टू ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट का टेबल। किसका टेबल? अब स्क्वायर रूट का टेबल क्या होता है? जैसे कि 4, क्या आ गया? 9, ये आपका स्क्वायर रूट है। उसके बाद कितना आ गया? 16, कितना आ गया? 25, 36, ठीक है, 49, ओके, और 64, 81। ये 9, जो ये 9 है ना, इसी के अंदर से पढ़ना है टेबल। मोस्टली इसी के अंदर आता है, मोस्टली। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 4 के टेबल में 72 आता है। क्या आता है? लेकिन और फिर होगा, फर्दर होगा। तो उससे बड़ा नंबर देखते हैं। 9 के टेबल में आता है क्या? आता है 9 8 फिर फर्दर होगा, क्योंकि 8 भी होता है।
आगे जाएंगे 16 के टेबल में, 16 के टेबल में नहीं आता है, 25 के टेबल में नहीं आता, 36 2 जा 36 72 36, तो यहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे 36 2 जा, इसमें आ गया ये वाले में, तो ऐसा स्क्वायर रूट ढूंढने का अपने को, इधर लिख के स्क्वायर रूट ढूंढने का। 4 के टेबल में भी होगा लेकिन आपका और आगे जाएगा, मतलब फिर वापस से करके फिर वापस करना पड़ेगा, रिपीटेशन होगा, क्या होगा और कर दा। 9 के टेबल में भी जाएगा, बराबर है, 9 8 जा, अभी मैं करूँ 9 8 जा किया मैंने, राइट, 9 8 जा रूट में डाला, 9 रूट के बाहर आया, कितना बना, फिर ये आया, कितना आया 8, अपने को एकदम सिंप्लीफाई करना है, एकदम छोटा करना है। अब 8 भी आता है, 4 2 जा 8, फिर करना पड़ेगा 3 into 4 2 जा 8, राइट, फिर 4 रूट के बाहर आया, कितना आया 2 बन के, तो ये रूट अंदर है, 2 3 जा 6, ये लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां पर ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि जो क्या होगा तुम्हारा, समझ रहे ना, जो लास्ट एकदम सिंप्लीफाई, एकदम छोटा नंबर है, तो 6, अभी 36 रूट के बाहर आया तो कितना बनाएगा 6 रूट 2, अपना आंसर वही आया था 6 रूट 2, तो यहां पर भी डायरेक्ट कितना आया, तो ये कितना आ गया BD, तो BD की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज माय, इसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स, क्या बोलते हैं, नहीं समझा क्या बोल रहा है इसके अंदर, BD इज बाइसेक्ट द एंगल ऑफ ABC, इसको बाइसेक्ट किया, BD क्या है अपना एल्टीट्यूड, क्या है अपना ओके, यानी BD इज परपेंडिकुलर टू AC, परपेंडिकुलर बना दिया, तो किस क्या आ गया, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू, तो क्या आ गया AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BD, क्या करना है फाइंड करना है, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, फॉर्मूला लगा दिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, AD की जगह पर 12, ये दोनों क्या होने वाला है, बराबर है। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर वो करने के लिए इसकी वैल्यू देगा, BD की वैल्यू देगा, AD की वैल्यू देगा, आपसे DC की वैल्यू पूछेगा, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू देगा, ये पूछेगा, या तो फिर पूरा पूछेगा AC, क्या पूछेगा AC, तो AC क्या है AD प्लस DC, बराबर है, AC पूछा तो क्या आएगा AD प्लस, तो वो फाइंड करने का, दोनों की वैल्यू फाइंड करके, ठीक है, वो देखते हैं क्वेश्चन में कैसा होगा आगे। तो ये ज्योमेट्रिकल मीन्स है, कौन सा मीन्स है ज्योमेट्रिक मीन्स, सॉरी ना, इसका थर्ड वाला है, फर्स्ट सेकंड हो गया, अभी थर्ड क्या है 30 60 90 डिग्री थ्योरम, क्या है अभी 90 डिग्री यहाँ पर ये अपने को नजर आ रहा है, मतलब अपना ट्रायंगल कौन सा होने वाला है, बराबर है, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा होने वाला है, ये फिक्स हो गया अपने पास, ये फिक्स है, इसका नाम दे दिया मैंने ट्रायंगल का ABC, क्या नाम दे दिया, ट्रायंगल का नाम क्या आ गया ABC, ये ट्रायंगल का नाम आ गया ABC, इसमें से एक एंगल जो है कितना डिग्री का है 90 डिग्री का हो गया, राइट। तो रिमेनिंग दो बचे, कौन कौन सा बचा 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब 30 डिग्री इधर पे भी हो सकता है और 30 डिग्री इधर पे भी हो सकता है, राइट। तो क्या बोलता है अपना 30 60 90 डिग्री थ्योरम, उस क्या बोलता है नंबर 1, पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। हमारे पास ये क्या है बेस है, ये क्या है और ये क्या है, ध्यान देना, ये क्या है अपना बेस, BC क्या है बेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है मेरा बेस, ये क्या है मेरा हाइट और ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 30 60 90 डिग्री थ्योरम में क्या बोलता है ये, अब अगर मैंने एंगल को ये पकड़ा C को, C मेरा अगर एंगल हुआ, कोई भी एक एंगल पकड़ लो, C क्या है मेरा एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी साइड, बराबर है, अपोजिट साइड कौन सी होगी, यहाँ पर ये अपना एंगल है, तो इसको अपोजिट दिखने वाली साइड कौन सी है AB, ये मेरा हो गया AB अपोजिट हो गया, राइट। और इसका एडजस्टिंग साइड कौन सी है BC, ठीक है। तो पहले अपने को ये समझना है कि अपोजिट किसको बोलते हैं और एडजस्टिंग किसको बोलते हैं। तो 90 डिग्री के जो यहाँ पर से ये निकल रहा है जैसे मगरमच्छ का मुंह, किसका मुंह, तो जो सामने लाइन उसकी होगी शिकार करने वाले जैसा, राइट। सपोज ये है आपका, ये एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, ये एंगल मेरा बना, क्या बना मेरा, ये एंगल बना मेरा ये, राइट। तो ये एंगल के अंदर ये जो मेरा हाथ आया,
ये उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। क्या हो जाएगा ये, समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरा एंगल बन रहा है, तो इसका ये दोनों क्या बन गया, उसकी रे है, एंगल बनाने वाली रे है, राइट। तो ये एंगल की रे हो गई, और ये क्या बन गया मेरा, अपोजिट। तो अपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी 90 डिग्री। अगर ये एंगल यहां से हटकर इधर ऊपर आ जाता है, सही है, तो अब अपोजिट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये आपका एंगल बन गया, ये लाइन बाहर से आ रही है, तो बीसी क्या हो गया आपका, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड हो गया। कौन सा हो गया, बराबर है। अगर एंगल इधर था तो अपोजिट साइड कौन सी थी, ए बी, लेकिन अगर एंगल ये है तो अपोजिट साइड क्या हो गई, बी सी मेरी अपोजिट हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एंगल जिधर होगा उसका अपोजिट साइड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग ये नहीं क्या, यही रहेगा, ओके। अब इसके अंदर हाइपोटेनस है, क्या है ये, अब इसके अंदर आता है एडजस्टिंग साइड। कौन सी साइड, यानी अब यहाँ पर क्या है कि आपके दो रे जा रही है, एक तो ये एक रे हो गई, तो ये तो साइड नहीं है ना, ये क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस, राइट। ये तो क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो साइड एक ही बची, क्या बची, क्या नाम आ गया उसका, ए बी। ये अगर एंगल रहा तो ये क्या बन गया मेरा, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया मेरा, कौन सा साइड हो गया, एडजस्टिंग साइड। कौन सा साइड हो गया, अगर यहां पर अगर मैं एंगल को हटा दूं, एंगल को यहां पर ले लूं, यहां पर मैं इसको हटा दूं और यहां पर देख लूं मैं, राइट। ये मेरा एंगल है, क्या है मेरा ये, तो ये क्या हो गया मेरा, अपोजिट। हाँ, ये क्या हो गया मेरा, राइट। ये तो क्या है मेरा हाइपोटेनस। तो क्या बचा, एक साइड बची, इसका नाम क्या है, तो ये कौन सी साइड हो गई इसकी, एडजस्टिंग। एडजस्टिंग साइड और अपोजिट साइड का मतलब समझ में आया? पहला अपोजिट साइड मतलब सामने वाला दिखना, एडजस्टिंग मतलब उसके बराबर है। यानी एक तो हाइपोटेनस के लिए निकल गया, ये भी एडजस्टिंग साइड है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेनस। तो ये क्या बचा मेरा, एडजस्टिंग। तो 30 डिग्री एंगल क्या बोलता है, हाफ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ, क्या लिख रहा है वो, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल इज अ हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। क्या आ गया, क्या बोल रहा है, हाफ का मतलब क्या, हाफ को ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, 1/2, बराबर है। ये हो गया मेरा हाफ। क्या बोल रहा है वो, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल इज अ हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ। अब मैंने माना कि मेरा 30 डिग्री एंगल अगर इधर रहा, 30 डिग्री एंगल, तो मेरे को ये है अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी आया, बराबर है। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल यानी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसके बोला उसने, हाइपोटेनस। क्या है इसका नाम, ऑफ का मतलब इधर पे क्या आया, इनटू इसके AC के, इसके आ गया क्या क्या किया, समझ में आया कि नहीं आया, ओके। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल इज अ हाफ ऑफ हाइपोटेनस, यानी क्या होगा, AB इज अ हाफ ऑफ इनटू AC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के अपोजिट क्या आ जाएगा, AC हाइपोटेनस के। तो कैसे लिखे, AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसके, अपोजिट साइड मतलब ये वाला हो गया, किसका हो गया, AB का, किसका हो गया। तो यहाँ पर ये अपने को फाइंड करने का रहा, क्या फाइंड करने का रहा, AB आ गया। AB अगर अपने को फाइंड करना है तो क्या आ गया, AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनटू AC। अब किसके, ये 30 डिग्री हो गया, अब इसके यहाँ पर ये 60 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या बोलता है, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट 60 डिग्री एंगल इज द रूट ऑफ हाइपोटेनस, यानी 60 डिग्री अपोजिट क्या आ गया, BC। तो क्या आ गया, BC इज अ रूट इनटू AC। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो इसका अपोजिट फाइंड करने के लिए, यानी ये फाइंड करने के लिए आएगा, क्या फाइंड करने के लिए आएगा, BC। तो 60 डिग्री अपोजिट क्या हो गया, BC। तो ये क्या रहेगा, √3 ऑफ, ठीक है। पॉज कर। चौथा लास्ट ये एक्सरसाइज का क्या नाम है,
लास्ट थ्योरम ये एक्सरसाइज का क्या नाम है? 45 45 फिर 90 डिग्री आया, क्या आया? मतलब अपना ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? बराबर है, सीधा सीधा। अब यहाँ पर दोनों एंगल जो है इक्वल है, उनका मेजरमेंट सेम है। कितना है? 45 45। तो ये ट्राइंगल कौन सा हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल हुआ? कौन सा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा हुआ? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हुआ ये? तो इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि उसके दो एंगल इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? उसके दो साइड, कौन से साइड? वो भी इक्वल होती है। बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है? नंबर एक, दो ट्रायंगल उसके इक्वल है, बराबर है, और दो साइड भी क्या है? इक्वल। तो ये तो 90 डिग्री हो गया। तो एंगल कौन कौन से बचे? एक तो ए बचा, क्या बचा? ए। कितने का आया ये? और ये भी कितने का आया? तो 45 45 क्या हो गया? तो ये तो क्या बन गया? तो साइड कौन सी बची? ए बी। और क्या बची? बी सी। बराबर है। तो ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? बी सी के। ये अपने को पहला बेसिक समझना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके लिए उसकी दो साइड और दो एंगल क्या है? इक्वल है। कौन सा ट्रायंगल है ये? क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्योंकि उसके दो एंगल क्या है? इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी क्या होगी? अल्टीमेटली इक्वल होगी। ये पक्की बात हो गई। उसके दो साइड और दो एंगल इक्वल। दो एंगल अपने को गिवन है, कितने का? 45 45, यानी दो एंगल इक्वल हो गए तो उसकी दो साइड भी क्या हो गई? तो ये AC क्या है अपना? तो बचा क्या? AB और BC। समझ में आया ना? AB बचा और तो AB इज इक्वल टू किसके बराबर है? BC। तो यहाँ पर कुछ भी अपोजिट, तो सिर्फ कोई भी एंगल पकड़ो, ये एंगल पकड़ो चाहे एंगल पकड़ो, सेम रह गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ अपोजिट साइड ऑफ एक ही इसका क्या आएगा? अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, अपोजिट एंगल, बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है ना? हाइपोटेनियस। ठीक है। क्या बोल रहा है ये? अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री एंगल इज 1/√2 हाइपोटेनियस। क्या बोल रहा है? ऑफ हाइपोटेनियस, राइट। तो क्या आ गया यहाँ पर? यानी दोनों साइड इक्वल है, यानी ए बी। अब मैं 45 का कौन सा बोलूं? ये बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा हूँ? इसके लिए दोनों साइड हो गई। तो क्या लिखा? ए बी इज इक्वल टू बी सी 1/√2 ऑफ ए सी। नहीं समझा? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा है वो? अपोजिट साइड 45 डिग्री एंगल इज ठीक है। अगर मैंने ट्रायंगल को चेंज कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हाँ, हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सी। तो एंगल ये तो 90 डिग्री हो गया। तो एंगल किस 45 किस पे आया? ए पे आया। और तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा? ए बी बी सी। और ए सी क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एंगल चेंज होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डायरेक्शन चेंजिंग बाय द एंगल्स। बट हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? वी हैव टू लुक कि हमारे पास एंगल किधर पे बैठ रहा है। एंगल ओके। अगर ये एंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो इसका नाम दिया MNP। क्या नाम दिया? N कितने का है? तो 45 45 का कौन सा हो गया? M और P। तो ये कितने का हो गया? और ये कितने का हो गया? बराबर। तो इसका अपोजिट साइड कौन सी है? और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? यानी ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो अगर मेरे को इसको फाइंड करने के लिए तो कैसे लिखूंगा मैं? PN इज इक्वल टू MN MP। समझ में आया कि नहीं आया? PN इज इक्वल टू कितना है ये? ठीक है। थोड़ा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी ये एंगल मैंने कुछ इस तरीके से बना के दिया आपको, राइट।
ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। बड़ा एक रिवीजन ले लेते किसका? 30, 60, 90 का। इसका नाम दिया मैंने PQR। क्या नाम दिया? बराबर है। Q कितना डिग्री का है मेरा? तो इसमें मेरा हाइपोटेनस क्या हुआ? PR मेरा हाइपोटेनस हुआ, राइट। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा 30 डिग्री का है, कितना डिग्री का है? बराबर है। कितना डिग्री का? तो मेरा अपोजिट कौन सा है? QR क्या है मेरा? अपोजिट साइड है। कौन सा साइड है? तो क्या कैसे लिखूंगा? अभी QR मेरे को फाइंड करने दिया तो कैसे लिखूंगा? हाफ, सही है, हाफ इंटू PQ। ये QR फाइंड करना है मुझे। इसका हाफ किसका हाफ है? हाइपोटेनस का। तो क्या डाला? हाफ डाला। अब अगर ये मेरा कितना डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? तो इसका अपोजिट कौन सा है? तो क्या लिखूंगा इधर पे? रूट इंटू PR। PR क्या है मेरा? हाइपोटेनस। तो ये कितने का हो गया? 30 डिग्री का अपोजिट। किसका अपोजिट? बराबर है। और ये किसका हो गया? 60 डिग्री का अपोजिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर इसी तरीके से अपने को करना है। तो आपका शेप ऑफ द डायग्राम कैसा भी हो जाए, स्ट्रक्चर कैसा भी चेंज हो जाए ज्योमेट्रिक का, राइट, इसका, मगर आपको अपने बेसिक पे ध्यान देना है पूरा। बेसिकली आपका 30 डिग्री किधर बैठ रहा है? 30 डिग्री एंगल। तो उसका क्या होगा? ये अपोजिट आ गया। क्या आ गया? QR। ये क्या आ गया? अपना हाइपोटेनस। 60 डिग्री किधर बैठ रहा है? उसका अपोजिट क्या आ गया? PQ। बराबर। तो PQ इज इक्वल टू, इज, ये साइन नहीं भूलने का, इज, ये इक्वल हो गया, राइट। तो अपोजिट कितना हो गया? हाफ हो गया। और ये क्या हो गया? PR। और अपोजिट क्या हो गया इसका? PQ। और ये कितना हो गया? √3/2। किसका? हाइपोटेनस। दोनों का क्या है? सेम हाइपोटेनस का। किसका है? बराबर है। और इसका क्या आएगा? अपोजिट साइड इज 1/√2। तो 30 डिग्री का क्या आ गया अपने पास? हाफ। 60 डिग्री का कितना आ गया? √3/2। और 45 का कितना आ गया? बस इतना से याद रखने का अपने को। 3 चीज याद रखने का। 30 डिग्री का कितना है? हाफ। 45 का कितना है? और 60 का कितना है? सिंपल सा है। 30 डिग्री का कितना हो गया? हाफ। बराबर है। 45 का कितना हो गया? 1/√2। इसको हाफ याद करें पहले। देखो कैसे याद करेंगे। 30 डिग्री क्या हो गया? हाफ। 45 कितना हो गया? बराबर है। अब रूट को ऊपर चढ़ा देंगे। 60 डिग्री में क्या आएगा? सब में क्या है? हाइपोटेनस। सब में क्या है? इंटू हाइपोटेनस। इंटू सब में हाइपोटेनस है ना। तो अपना 30 डिग्री का कितना है? हाफ। 45 का कितना है? और 60 डिग्री का कितना है? और सब में क्या है? हाइपोटेनस। तो 30 के अपोजिट बोले तो कितना आ गया? 1/2 इंटू हाइपोटेनस। 60 डिग्री का बोले तो क्या हो गया? √45 डिग्री का बोले तो क्या हो गया? बराबर है। 30 डिग्री का बोले तो क्या हो गया? हाफ। 45 डिग्री का बोले तो क्या हो गया? और 60 डिग्री का बोले तो क्या हो गया? सिंपल। आई बात समझ में? ठीक। तो अब ये खत्म हुआ। यहाँ पर बेसिक क्या? 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बोल रहा है उसके अंदर? आइडेंटिफाई विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट थ्योरम। पाइथागोरियन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है? अपने को क्या फाइंड करना है इसके अंदर? पाइथा ट्रिपलेट थ्योरम। पहला क्वेश्चन है अपने पास क्या है? 3, 5, 4। 3, 5। तो अपने को पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम याद आना चाहिए। क्या है? स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू रिमेनिंग नंबर, राइट। तो स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, तो पहला लेंगे स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर इन सब में कौन सा है? 5 कौन सा है? ग्रेटर नंबर। तो इसका स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया स्क्वायर ऑफ। फिर क्या बोलता है? सम ऑफ द स्क्वायर। क्या बोल रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर
रिमेनिंग नंबर। कौन सा नंबर? तो सम बोला, क्या बोला? यानी बीच में क्या डाल दिया अपन ने? ठीक है, फिर कितना आ गया? 3 का स्क्वायर प्लस, यानी कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16, यानी कितना हो जाएगा? 25, राइट। अब रीजन लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्या लिखेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलता है वो? स्क्वायर ऑफ, क्या बोल रहा है? ग्रेटर नंबर। ये रीजन है तुम्हारा, ठीक है? इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। देयरफॉर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना हो गया? इज इक्वल टू 9 प्लस 16, सॉरी इसका भी अपने पास है ना निकाला हुआ, कितना है? डायरेक्ट कितना डाल दिए? 25। ये हो गया। देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। आइडेंटिफाई हो गया। दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है मेरा 4, 9, 12। कितना है? राइट। मेरे पास पहले से लिखा हुआ है ये, इसी के अंदर हमको रख के देखना है कि बराबर होता है कि नहीं होता है। यही अपना फॉर्मेट है पूरा। इसके अंदर ये रखना है, कितना है? 4, 9, 12। क्या है? सेकंड क्वेश्चन, राइट। तो इसमें क्या होगा? 4, 9, 12। इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है? 12 इज अ ग्रेटर नंबर। तो कितना आ गया? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? सम ऑफ द स्क्वायर, यानी क्या आ गया? दोनों के बीच में प्लस। रिमेनिंग नंबर क्या बचे? 4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर और 9 का कितना? प्लस करे तो कितना होता है ये? 97। बराबर है। फिर क्या लिखे? इज इक्वल टू, ठीक है, रिमेनिंग नंबर। तो यहां पर अपन ने डाले, कितना डाले? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस, तो ये कितना आ गया? बराबर है। इज इक्वल टू कितना? इज नॉट इक्वल। तो क्या लिखेंगे? अभी रीजन क्या बताएंगे? स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज नॉट इक्वल टू, क्या डालेंगे इधर पे? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो इसलिए क्या नहीं है ये? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ, क्या लिखेंगे? पूरा वैसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे? नॉट। क्या डालेंगे इधर पे? खाली नॉट। इधर नीचे रीजन में लिखेंगे, इधर पे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? कैमरे में नहीं आएगा इसके लिए। तो क्या डालेंगे इधर पे? स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर डालो, नीचे लिखेंगे रीजन में। किसमें लिखेंगे?